चौथी महिला सीएम बन गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में देश भर के बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एनडीए नेताओं ने विरोधियों को एकजुटता का संदेश दिया, तो दिल्ली सरकार में बिहार की छाप ने भी महागठबंधन के नेताओं को मैसेज दिया। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली का रामलीला मैदान बीजेपी के 27 साल बाद देश की राजधानी में सत्ता में वापसी का गवाह बना। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला और नवी मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली में लंबे अरसे बाद सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी ने इस आयोजन को बेहद ही भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस पल के गवाह बने। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली की सरकार में पूर्वांचल और बिहार की धमक भी देखने को मिली। कपिल मिश्रा के साथ ही बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज कुमार सिंह भी रेखा गुप्ता कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। रामलीला मैदान में जुटे एनडीए नेताओं में बिहार के 5 बड़े चेहरे शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में सभी एनडीए नेताओं ने खूब छक कर लजीज भोजन का लुत्फ उठाया और बातें राजनीति की भी खूब हुई। हो भी क्यों ना, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव जो है, जाहिर है महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता से बिहार तक संदेश दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है। बीजेपी और नीतीश की फेवरेट महिला वोटर के साथ ही बक्सर से दिल्ली की सत्ता पर पंकज सिंह को बिठाकर बीजेपी संकेत दे रही है कि केंद्र की नजर अब पूरी तरह से बिहार में होने वाले चुनाव पर केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब खबर को समझते हैं। दिल्ली सरकार में बिहार पूर्वांचल की धमक को समझिए। देखिए, बीजेपी ने लंबे अरसे बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। 27 साल के बाद प्रचंड जीत बीजेपी को दिल्ली में मिला है। बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीट पर जीत मिली। बीजेपी को इस बार 40 सीटों का फायदा हुआ और आपको 40 सीट का नुकसान। तो दिल्ली चुनाव में बिहार समेत पूर्वांचल के वोटर्स ने अपनी दमखम दिखाई, अपनी ताकत दिखाई। करीब करीब 2 दर्जन सीट पर बिहार यानी कि पूर्वांचल के जो वोटर थे वो निर्णायक साबित हुए और दिल्ली की 70 में से देखिए 20 से भी अधिक सीट पर बिहार और पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा है। तो दिल्ली सरकार में बिहार पूर्वांचल की धमक को हम लोग समझ रहे हैं और इसी साल देखिए विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाकर के बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। महिला वोटर बिहार में नीतीश और बीजेपी के समर्थक भी रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता महिला को सौंपकर आधी आबादी को संदेश दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब देखिए, बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज सिंह दिल्ली की विकासपुरी सीट से जीते। पहली बार में विधायक बने और सीधे मंत्री बनाए गए पंकज सिंह। तो दिल्ली में बिहार के रहने वाले को सत्ता में बिठाकर यह साफ संदेश दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के लिए बिहार बेहद खास है, ये बताने की कोशिश भी की गई है। इसके जरिए एक संदेश भी दिया गया है और इसी से समझ सकते हैं कि पूर्वांचली का बिहार वालों का कितना धमक रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा गुप्ता, इनको गृह विभाग, गृह और वित्त विभाग भी इनको मिलेगा। वहीं आपको बताते चलें कि प्रवेश वर्मा को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन और मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य विभाग मिलेगा। शहरी विकास और उद्योग विभाग भी। वहीं रविंद्र कुमार इंद्राज की अगर बात करें तो इनके पास में समाज कल्याण, एससी एसटी मामले और श्रम विभाग भी इनके पास। वहीं कपिल मिश्रा की बात कर लें तो इनके पास जल, पर्यटन, संस्कृति ये विभाग है इनके पास में। तो आपको बताते चलें कि अगर आशीष सूद की बात कर लें तो राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति इनके पास। पंकज कुमार सिंह की अगर बात करें तो कानून, विधायी मामले और आवास विभाग जो है वो इनके पास गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास स्वास्थ्य विभाग है, शहरी विकास विभाग भी इनके पास है। और रविंद्र इंद्राज की बात करें तो इनके पास देखिए समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग भी इनके पास है। कपिल मिश्रा जल, पर्यटन और संस्कृति विभाग इनके पास।
पंकज सिंह के पास में कानून, विधायी और आवास विभाग इनके पास है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम